नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सचदेव ई गुरुकुल में, जिसमें आज हम सीखेंगे अनुसूचियां के बारे में। चलिए आइए देखते हैं अनुसूचियां के बारे में। भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। फिर से देखते हैं, मूल संविधान जब लागू हुआ था उस समय भारत में कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची है, लेकिन अभी वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि पहला अनुसूची 1 से लेकर के 12 अनुसूची में कौन कौन है, क्या क्या विशेषता दिया उसके बारे में देखते हैं। तब पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। नहीं कह सकते हैं हम लोग की स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी का वर्णन है उसमें, मतलब दिया हुआ है। ठीक है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, उसका फिर दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में चर्चा किया गया है। मतलब कि दूसरी अनुसूची में क्या चर्चा किया है? वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में चर्चा किया गया है। फिर आइए देखते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ और प्रतिज्ञान की चर्चा किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या चर्चा किया गया है? शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में चर्चा किया गया है। फिर आइए देखते हैं चौथी में क्या दिया हुआ है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। यानी कहने का मतलब है राज्यसभा में जो भी जाएंगे, और चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का वर्णन है, जिसमें कितना है? स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी मिला के उसका प्रतिनिधित्व हो जाता है, जिसमें 28 स्टेट का प्रतिनिधित्व रहेगा और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और सिर्फ पुडुचेरी का रहेगा। यूनियन टेरिटरी में किसका सिर्फ रहेगा? दिल्ली और पुडुचेरी का रहेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पाँचवीं अनुसूची में क्या है? SC ST के प्रशासन के बारे में दिया हो गया। क्या दिया होगा पाँचवीं अनुसूची में? SC ST के प्रशासन के बारे में दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसमें जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। उसका प्रशासन जनजाति के प्रशासन क्षेत्र का वर्णन है। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो पूर्वी भारत का राज्य है। कौन कौन राज्य है पूर्वी भारत का? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसमें क्या चीज़ का वर्णन है? जनजाति के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। फिर आगे देखते हैं सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन है। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन है। क्या है? सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन है, जिसमें केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन जिसमें रूप में कौन को दिया हुआ है? 3 को। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के विभाजन 3 रूप में दिया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची। आइए देखते हैं। तो संघ सूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची। तो जिस समय संविधान जब लागू हुआ था उस समय विषय की संख्या 97 था, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में 100 हो गया। फिर उसके बाद राज्य सूची में आता है। राज्य सूची जिस समय संविधान लागू था 66 था, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में 61 है। ठीक है, फिर समर्थित सूची में 47 था, यानी 47 था। अब कितना हो गया है? 52 हो गया है। यानी कि संघ सूची में 3 विषय का इंक्रीज हो गया है, और राज्य सूची में 5 विषय का मतलब कमी हो गया है, और वही समर्थित सूची में 5 विषय का बढ़ोतरी हो गया, यानी बढ़ गया। जो राज्य सूची में 5 विषय का कम हो गया, वही समर्थित सूची में 5 विषय को बढ़ा दिया गया है। इसीलिए 61 यहाँ हो गया है, यहाँ 52 हो गया है। फिर आइए अब देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है? पहले 14 भाषाएं थी। 8वीं सूची में जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 22 भाषा है। तो 22 भाषा में देखते हैं कौन कौन है। 22 भाषा प्रेजेंट टाइम में 22 भाषा में अभी 22 भाषा में कौन कौन कब लागू किया है इसके बारे में देखते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 वर्ष 1967, और कौन भाषा जोड़ा गया था? सिंधी जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन था, वर्ष था 1967, जोड़ा गया था कौन सा भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है ना, 21वां संविधान संशोधन से सिर्फ एक भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन 3 भाषा है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जो कोंकणी,
मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया, यानी 3 भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 1 भाषा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 3 भाषा जोड़ा गया। ठीक है, आइए देखते हैं फिर 92 संविधान संशोधन 2004 में हुआ। 92 संविधान संशोधन 2004 में हुआ जिसमें क्या जोड़ा गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली क्या जोड़ा गया? 92 संविधान संशोधन जिसमें 2004 में जोड़ा गया, जिसमें क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बी का मतलब बोडो, डी का मतलब डोगरी और एम का मतलब मैथिली और एस का मतलब संथाली। आप इसको BDMS करके याद कर सकते हैं। BDMS यानी कि मेडिकल का एक पार्ट है जिसको मेडिकल के रूप में शब्द का यूज होता है, इसको BDMS बोला जाता है। तो उसी तरह से आप इस भाषा को याद कर सकते हैं BDMS करके। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे में क्या है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ठीक है, कब जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन 1951 में, जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 284 अधिनियम है, लगभग 284 अधिनियम है। ठीक है, आपको 9 हो गया। फिर आगे 10 देखते हैं। 10 में क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल का वर्णन किया गया है। मतलब ये राजनीतिक रूप से प्रेरित होता है, जो एक दल के नेता दूसरे दल में जाके सम्मिलित हो जाते हैं, उसे सम्मिलित है। ये 52 संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 52 संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जोड़ा गया था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची को। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार का वर्णन क्या दिया गया है? 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार का वर्णन है। तो पंचायत के अधिकार में कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया 11वीं अनुसूची को, जिसमें अभी विषय है 29 कार्य क्षेत्र है। 29 कार्य क्षेत्र है जो पंचायती राज्य से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र हैं, वो भी पंचायती राज्य से 29 कार्य क्षेत्र है। फिर आइए देखते हैं 12वीं में नगर पालिका के अधिकार को जोड़ा गया। नगर पालिका के अधिकार यानी कि शहरी निकाय से नगर पालिका के अधिकार को जोड़ा गया, जो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। जिस विषय को कितना भी विषय प्रेजेंट में 18 कार्य क्षेत्र है। 18 कार्य शहरी क्षेत्र का, 18 कार्य शहरी क्षेत्र का है, जिसमें 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के अधिकार को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, जिसमें 18 कार्य क्षेत्र है, वो भी शहरी निकाय के। आप 11-12 को एक साथ याद करें। आप 11-12 को एक साथ याद करें, यानी कि 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची में हो जाएगा पंचायत, यहाँ नगर पालिका। आप इसको याद कर सकते हैं 73 संविधान संशोधन, 74 संविधान संशोधन। वर्ष दोनों का सेम है, वर्ष दोनों का सेम है। यहाँ 73 संविधान संशोधन है, यहाँ 74 संविधान संशोधन है। यहाँ वर्ष दोनों का सेम है। 1992 में भी हुआ, 1992 में ये भी हुआ। यानी कि आप 11-12 नहीं, इसमें पंचायत का, इसमें नगर पालिका के क्षेत्र का अधिकार और क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, इसमें 18 विषय दिया हुआ है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिया हुआ है। एक खास तौर पर वीडियो BPSC PT और दरोगा मेंस और PT दोनों से बनाया जा रहा है, जो एग्ज़ाम सूची को ज़रूर पूछा जाता है। आप इसको अच्छा से एक बार इसको नोट करने के बाद इसको आप 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएगा और सफल हो पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।